गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज लास्ट का सेकंड का फर्स्ट वन है 7 + 10½ + 14 + and so on + 84। हमको इनका सम निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन APR A and B रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर A कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। D कितना, 10½ -7 आएगा 3½ अब A D पता है तो N भी निकाल सकते हैं। N निकल जाएगा तो सम निकाल लेंगे। हमको इतना पता है कि लास्ट टर्म यानी nth टर्म कितना दे रखा है, 84। nth टर्म क्या होता है, A + n-1 × D = 84। A की वैल्यू कितना है, 7 + n-1 × D। D कितना आएगा, 3 × 2 = 6 1 7/2 = 84। 7 प्लस से उधर जाएगा माइनस होगा तो n-1 × 7/2 = 84 - 7 हो जाएगा। तो n-1 2 डिवाइड इधर आएगा मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड होगा। तो 84 - 7 77 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 7 11 आएगा। तो n = 11 2 = 22 और -1 उधर जाएगा +1 होगा। n की वैल्यू कितना आ जाएगा, 23। हमको निकालना है सम ऑफ 23 का। तो Sn = हमने ये फॉर्मूला सीखा है कि n/2 A + an भी होता है। डायरेक्ट ये अप्लाई करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम हमको दे रखा है। तो निकालना कितना है, S23। तो 23/2 A की वैल्यू कितना है, 84 am है, सॉरी A की वैल्यू 7 है प्लस am कितना है, 84। ऐड करके डिवाइड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमको गिवन है L = 28, S = 144 and there are 9 terms. Find it. किसी AP में in and AP गिवन है आपके लिए। L मीन्स लास्ट टर्म, S क्या है, सम ऑफ n टर्म्स। तो सबसे पहला चीज तो यहाँ पर फाइंड A। फर्स्ट टर्म निकालना है तो लेट किया, फर्स्ट टर्म = A एंड कॉमन डिफरेंस = D and number of terms = n सपोज कर लिया। तो L = कितना है, 28। तो L क्या होता है, A + n टर्म्स है, लास्ट टर्म क्या होगा, am। तो A + n-1 × D = कितना, 28। और देयर आर 9 टर्म्स है तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना मिल गया है, 9 मिल गया हमको। तो आएगा A + 9 - 1 × D = 28। तो A + 8D = 28।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट, s इक्वल टू हमको दे रखा है 144, s क्या होता है आपका n/2 a प्लस l 144, तो n आपको दे रखा कितना 9/2 a प्लस l, लास्ट टर्म आपको दे रखा 28 इक्वल टू 144, 2 डिवाइड है उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस 28 इक्वल टू 144 इंटू 2/9, तो 9 6 जा, तो a इक्वल टू 16 2 जा 32 प्लस 28 उधर जाएगा -28, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा 4। इस तरीके से a निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 25 and so on must be taken to give a sum of 636। तो हम लोग सपोज यहां पे कर लेते हैं कि n टर्म्स का सम कितना आएगा 636। तो लेट किया फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस t सपोज कर लिया एंड नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जिसका सम 636 है, कितना सपोज कर लिया है। तो सीक्वेंस में a इक्वल टू कितना आएगा 9, b इक्वल टू क्या आएगा सेकंड माइनस फर्स्ट 8 आएगा, 17 माइनस 9 इक्वल टू 8, ad आपको पता चल गया है। और हमको अब n टर्म्स का सम कितना दे रहा है Sn इक्वल टू 336। तो Sn इक्वल टू क्या होता है आपका n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 636। n निकालना ही है, 2 डिवाइड उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, अभी रहने देते हैं। 2 टाइम्स a कितना 9 प्लस n की वैल्यू कितना निकालना है, d कितना a 636। यहां से 2 कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n इंटू 2 बाहर गया 9 बचा प्लस 8 में से 2 गया 4 आया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4n माइनस 4 आएगा इक्वल टू 636। तो n का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, n का 4n में होगा तो 4n स्क्वायर 9 माइनस 4 5 और n का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस 5n। 636 से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 636 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपका n की वैल्यू आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5
the last term is 45 and the sum is 400 and the sum is 400. Find the number of terms. Find the number of terms and the common difference and common difference. यानी नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू निकालना है, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला काम तो लेट करेंगे, सपोज करेंगे फर्स्ट टर्म a सपोज कर लिया, कॉमन डिफरेंस d एंड नंबर ऑफ टर्म्स को n सपोज कर लिया। अब देखते हैं डाटा क्या क्या आपके पास है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, यानी कि हमको ये गिवन है फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 5, इसके बाद द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म इज 45 यानी nth टर्म 45 है। तो nth टर्म से एक इक्वेशन बना लेते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45। a हमको पता है कितना है, a की वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45। 5 प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 5 जाएगा 45 में से सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आएगा 40। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज करके छोड़ दिया। उसके बाद सम, उन्हीं टर्म्स का सम यानी Sn इक्वल टू दिया है हमको 400, तो Sn इक्वल टू फॉर्मूला यूज करते हैं n बाई 2 a प्लस an यूज कर लेते हैं। an यूज इसलिए करेंगे क्योंकि an हमको पता था 400, तो n क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n, a की वैल्यू कितना है 5 प्लस an कितना है 45, a 5 an 45 इक्वल टू 400 और बाई 2 यहीं पे रन देते हैं, तो n बाई 2 इंटू 50 इक्वल टू 400, कितना आएगा 25, तो n की वैल्यू आएगा 400 बाई 25, 8 जा 25 नहीं 16 जा, n की वैल्यू कितना आ जाएगा 16। अब n की वैल्यू 16 लाकर हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुटिंग n इक्वल टू 16 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 40, तो कितना आएगा 15d इक्वल टू 40, तो d इक्वल टू 40 बाई 15, 5 से कैंसिल आउट, तो d की वैल्यू आ जाएगा 8 बाई 3। तो यही आपका a एंड d आ जाएगा। बाकी क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। थैंक यू।